रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। और आज हम बात करेंगे बेंगलोर जोन की कट ऑफ के बारे में, जिसे हम हुबली के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम बात करेंगे पीईटी की कट ऑफ क्या हो सकती है और हमारी जो फाइनल की कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। और वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको फिजिकल के लिए अपना 100% देना है या फिर नहीं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप फिजिकल भी जो है वो 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में गर्मियां बढ़ती रहेगी और आपको पता है कि आलस भी वैसे ही बढ़ेगा, इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं सिंपल तरीके से एक डाटा दिखाऊंगा जिससे कि आपको अपनी कट ऑफ के बारे में पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको डाटा बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट। इसका डाटा बना के हम ग्रुप डी की कट ऑफ निकालेंगे। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, आपको भी पता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का जो एग्जाम था 100 क्वेश्चन 90 मिनट, वैसे ग्रुप डी में 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में, यहाँ पे 55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। फिर यहाँ पे जीके के 40 क्वेश्चन, यहाँ पे साइंस और करंट अफेयर के 45 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन किसके ज्यादा है, साइंस और करंट अफेयर के मिला के 5 ज्यादा है और मैथ के 5 क्वेश्चन कम है। और वहीं पे यहाँ पे मैथ के 5 क्वेश्चन ज्यादा है और जीके के 5 क्वेश्चन कम। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथ यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से इसकी कट ऑफ हमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको भी पता है मैथ और रीजनिंग से हम कट ऑफ को हाई लेके जा सकते हैं, जीके से कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। और आपको भी पता है ग्रुप डी की जो हमारी करंट अफेयर है वो कितनी डिफिकल्ट आई थी, तो इस चीज पे भी आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो आइए कट ऑफ को क्या कहते हैं चेक करते हैं। तो देखिए, अंडर ग्रेजुएट का जब फॉर्म आया था 2024 में, तो देखिए आपको पता है 60 पोस्ट है ओनली। जिन लोगों ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट के फॉर्म बैंगलोर जोन से भरे थे, हुबली जोन से, उन्होंने ही ग्रुप डी के भी फॉर्म भरे। मतलब जब ये वाले लोग, कौन से अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले लोग कट ऑफ को हाई लेके नहीं गए, तो सीधी सी बात है ग्रुप डी के भी नहीं हो गए। क्योंकि जो लोग अपने जोन से फॉर्म भरते हैं, जिससे भी भरते हैं, वो उनके आसपास का एरिया होता है या फिर वहां पे कट ऑफ कम जाती है। और आपको भी पता अगर कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं बहुत ही दूर जोन में फॉर्म भर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं कट ऑफ को हाई लेके नहीं जाऊंगा, एवरेज ही रखूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें ये कट ऑफ देखने को मिल रही है, ग्रुप डी में भी सेम टू सेम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो आइए से समझते हैं। तो देखिए एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो 60 पोस्ट थी, और आपको पता है सीबीटी 2 के लिए हमें 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो टोटल 900 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सीबीटी 2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए जनरल में 71 कट ऑफ गई है, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 64.4 और एसटी की 61.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है जब पोस्ट कम होती है ना तो कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पोस्ट कम है तो इस वजह से कम बच्चों ने इस जोन से फॉर्म भरे होंगे, या फिर कहना चाहे तो कि आसपास के एरिया वाले जोन के ही बच्चों ने फॉर्म भरे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बेंगलोर जोन की कट ऑफ जो होती है हमेशा कम ही जाती है। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए ग्रुप डी बेंगलोर जोन से होना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको भी पता अगर वैकेंसी कम है तो अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है, लेकिन कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अंडर ग्रेजुएट की। अब बात करते हैं ग्रेजुएट की। तो देखिए ग्रेजुएट में थी 496 पोस्ट, 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होने थे, यानी कि 7440। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट कम थी, यहाँ पे पोस्ट ज्यादा हो गई। उसके बाद भी हमें जो कट ऑफ है सेम टू सेम देखने को मिल रही है, जनरल की 71, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 63 और एसटी की 58। तो यहाँ से साफ पता चल गया कि पोस्ट कम हो या ज्यादा हो, कट ऑफ यही रहती, क्योंकि बैंगलोर जोन की कट ऑफ हमेशा हमें मॉडरेट देखने को मिली है, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो ऐसे अब हमारा ग्रुप डी में 503 टोटल पोस्ट थी, 3 गुना बच्चे फिजिकल के लिए सेलेक्ट होने, यानी कि 1509 बच्चे। अब आपको भी पता है जब यहाँ पे पोस्ट से फर्क नहीं पड़ा, कम है या ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी जनरल की वो होगी पीईटी की कट ऑफ, वो होगी 70 से लेके 71, और जो ओबीसी की कट ऑफ होगी वो होगी तकरीबन 69 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी यही है।
और अगर EWS की बात करेंगे तो ये भी 66 के नियर होगी। और अगर SC की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी कट ऑफ होगी तकरीबन 63 से लेके 64 के बीच में। और अगर ST की बात करते हैं तो ST की कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है 60 के नियर। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी PET की कट ऑफ। अब बहुत बच्चों को डाउट हो रहा है, देखिए ये जो कट ऑफ है ना ये नॉर्मलाइज हो, देखो जब हमारा रिजल्ट आता है ना तो नॉर्मलाइज होके हमारे मार्क्स भी बताए जाते हैं, उसके बाद कट ऑफ बनती है। तो ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल आपने 68 आपके आंसर आ रहे हैं रॉ मार्क्स, वो इंक्रीज होके 72 हो जाते हैं तो आप इस कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो हमारी कट ऑफ है कौन सी, ये जो मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकती है। ये कितनी हो सकती है हमारी, तकरीबन वो सॉरी नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है। ठीक है, अब ये तो हो गई कि जो आपको मैंने बताई वो थी PET की कट ऑफ ये वाली। अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ क्या होगी। तो देखिए फाइनल कट ऑफ जो होगी हमारी वो होगी जनरल के लिए तकरीबन 75। ठीक है, 4 नंबर ज्यादा ही मान के चलो। और OBC की जो कट ऑफ होगी वो तकरीबन होगी आपकी 73। और EWS की जो कट ऑफ होगी फाइनल वो होगी तकरीबन 70। और जो SC की कट ऑफ होगी वो होगी हमारी तकरीबन 68 के नियर। और जो ST की कट ऑफ है वो होगी हमारी 64 से लेके 65। तो ये हमारी जो है वो फाइनल की कट ऑफ होगी। ठीक है, किसकी, फाइनल की, वो भी किसके, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, अब बात रही कि यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है तो कट ऑफ जो है वो ना ही ज्यादा जाएगी ना ही कम होगी, ऐसी रहेगी 70 के आसपास। ठीक है, तो ये बात की मैंने आपकी कौन सी, ये जो आपके ब्लू मार्कर से लिखी ये है आपकी PET की कट ऑफ, और जो ब्लैक मार्कर से लिखी ये है आपकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अब देखिए मैंने इससे ही क्यों कंपेयर किया, क्योंकि आपको भी पता है इन दोनों का पेपर जो है NTPC अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट का ऑलमोस्ट ग्रुप डी से मिलता जुलता ही है, ना ज्यादा डिफिकल्ट था ना ज्यादा मॉडरेट था। ठीक है, ठीक ठाक था, इजी भी नहीं था। तो ज्यादा मुझे लगता है इससे कंपेयर करके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पेपर मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट का था तो आपको 2 नंबर 3 नंबर का बेनिफिट मिलेगा मॉडरेट वालों को, और जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं उनको 4 से 5 नंबर का भी बेनिफिट मिल सकता है। अब कितना हार्ड है वो डिपेंड करता है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए आपको भी पता आपके 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चन गलत भी करे हो। ठीक है, सभी ने किए होते हैं, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही पेपर में गलत हो, क्योंकि जब पिछली बार मैंने NTPC और अंडर ग्रेजुएट के जो फॉर्म दिए थे तो उसमें क्या था कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे हर बार, अंडर ग्रेजुएट में भी तो ग्रेजुएट में भी। तो इससे आपको भी बेनिफिट ये मिलेगा कि आपने जिसमें गलत मार्क किया अगर वही क्वेश्चन गलत होगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको पता है जब क्वेश्चन गलत होते हैं परसेंटाइल भी इंक्रीज होता है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में और ज्यादा शायद बेनिफिट मिल जाए। तो हो सकता है कि आप नियर अबाउट जो है वो कट ऑफ को क्लियर कर सको। तो हिम्मत मत हारना, पूरा फोकस करना कि आप एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको अपने रॉ मार्क्स के नियर अबाउट है तो एक चांस हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल किसी के 60 नंबर आ रहे हैं जनरल में, अब देखो उसके 60 नंबर आ रहे हैं तो कोई भी नहीं कहेगा कि वो जो है वो आगे क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि कट ऑफ जो है 70 के नियर है। लेकिन अगर वही किसी के हमारे 68 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स, या 67 आ रहे हैं, आपको भी पता है कि क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं। तो एक उम्मीद अपने अंदर जरूर रखना, ये नहीं कि पूरी तरह हिम्मत हार जाना। और अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो सकता है, जिनके चांसेस ज्यादा हैं, वो तो डेली प्रैक्टिस करो। और जिनको डाउट लग रहा है तो वो 2 या 3 दिन छोड़ के भी अपनी जो है वो फिजिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। आधे घंटे में 1 घंटे में ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम निकालो फिजिकल के लिए और फिजिकल करना स्टार्ट कर दो। मैंने तो स्टार्ट कर दिया। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके नियर अबाउट हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो आप पॉजिटिव रहना। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और नेक्स्ट किस जोन के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊं मुझे कमेंट करके बताना, मैं जल्द से जल्द उस जोन के ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।